देखिए मेनका, इस वक्त हम आकाश सक्सेना के घर पर मौजूद हैं और वो पूरे परिवार के साथ यहाँ पर हैं। कैमरामैन अंकित से चाहूंगा वो तस्वीरें दिखाएं। उनके पिताजी, उनकी माताजी और तमाम परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा उत्साह है यहाँ पर। आकाश सक्सेना ने अभी घर से निकलने से पहले वो तमाम मतदान केंद्रों पर जाएंगे, उससे पहले अपने माताजी पिताजी का आशीर्वाद यहाँ पर लिया है। उनकी पत्नी, उनकी दोनों बेटियां यहाँ पर मौजूद है। आकाश जी, मतदान शुरू हो गया है, क्या कहेंगे आप, कितना महत्वपूर्ण आज के दिन को मान रहे हैं? देखिए, आज का दिन रामपुर के लिए, रामपुर के भविष्य के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ईश्वर के आशीर्वाद से आज अभी जहाँ तक जैसे मतदान शुरू हो चुका है और जो यहाँ खबरें आ रही हैं, लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि रामपुर का नौजवान ये तय कर चुका है कि रामपुर एक नई दिशा की ओर चल चुका है। लगातार अभी हमने देखा कि आपने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, इससे क्या संदेश देने की आपने कोशिश की है? देखिए, हम लोगों में कहा जाता है कि जब भी कोई शुभ काम शुरू किया जाता है तो माता पिता का आशीर्वाद लिया जाता है। तो सबसे पहले माता पिता का आशीर्वाद लिया और फिर एक अपील की है रामपुर के जितने माता सम्मान और पिता सम्मान जो लोग हैं, उनसे अपील की है कि आज रामपुर के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, एक नए रामपुर के निर्माण के लिए हर जाति और बंधन को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आएँ और एक देश में नया इतिहास रचें। आप 50 साल बनाम 50 महीने कह रहे हैं और लगातार हमने कल भी देखा कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो पुलिस अधीक्षक के आवास पर धरने पर बैठ गए थे। देखिए, सभी को पता है कि रामपुर एक 50 साल एक अंधेरी रात के अंदर रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से हमने लोगों से अपील की है उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। हमने कहा है कि उनको आपने 50 साल दिए, हमें सिर्फ 50 महीने दीजिए और हमने लोगों को विश्वास दिलाया कि ये 50 महीने उस 50 साल पर बहुत भारी होंगे। इस 50 महीने में रामपुर में उद्योगों की गंगा बहेगी और देश में रामपुर का नाम सुरक्षित अक्षरों में लिखा जाएगा। और देखिए मेनका, यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी भी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैडम, आप भी लगातार प्रचार पे लगी हुई थी और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत समय से इंतजार किया इस दिन का। क्या कहेंगी लोगों से आज? आशीर्वाद मिल गया है विजयी भैया का और कोई इसके आगे कहना ही नहीं है। अब तो विजयी है, 8 तारीख का इंतजार है। देखिए, उनकी बेटी भी मेनका है, कितना महत्वपूर्ण मान रही है? युवाओं से क्या कहेंगी आज आप? आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैं युवाओं से बस ये कहूँगी कि आप बस अपने फ्यूचर के लिए वोट करिए। आप किसी पार्टी को, आपको जो लगता है कि जो आपको विकास हो, आपको रोज़गार दिलाएगा, आप उसी के लिए वोट करिए। और रोज़गार रामपुर में ये हो चुका है कि सिर्फ बीजेपी ही दिला सकती है, क्योंकि आपने देखा पिछले 50 सालों में दूसरी पार्टी ने कुछ नहीं करा। तो अब आपका सिर्फ रोज़गार का जो साधन है वो बस बीजेपी है। तो बीजेपी, हिंदू मुस्लिम की जो लोग बात करते हैं उनको क्या मैसेज देंगी? मैं हिंदू मुस्लिम जो बात करते हैं उनको बस ये मैसेज दूंगी कि जब तक हम ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि जब आपको रोज़गार मिलता है या कोई आपको जॉब देता है, कभी हिंदू मुसलमान देख के नहीं देता। तो अगर आप ही उस चीज़ में इतना डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी कभी आपको विकास नहीं हो सकता। और अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपको इसके दायरों से बाहर निकल के भी सोचना पड़ेगा। इनका देखिए, आकाश सक्सेना के पिताजी हैं, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है, अपने पुत्र को आपने आशीर्वाद दे दिया है। क्या कहेंगे, आज कितना बड़ा दिन मान रहे हैं आप? ये हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है। आज दोबारा लग रहा है 30 साल के बाद कि हम फिर विधानसभा में पहुंचने वाले हैं और आकाश ने बहुत काम किया है और उसकी बड़ी इच्छा है कि रामपुर फिर विकास नगरी कहलाए। इसी को लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं और अब हिंदू मुस्लिम वाली बात कोई मानने को तैयार नहीं है। माता जी भी हैं। माता जी, आपने अपने बेटे को आशीर्वाद दे दिया है? हाँ जी। क्या कहेंगी आप रामपुर की जनता से? बस हम जनता से यही कहेंगे, सारे लोग अपने घर से निकलें, वोट डालें, हम सपोर्ट करें। बस नया रामपुर बनाएंगे हम लोग। तो देखिए मेनका, आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार उत्साहित है। परिवार के तमाम लोग यहाँ पर हैं और ये कुछ ही देर के बाद माना जा रहा है कि 10 बजे के बाद ये लोग यहाँ से निकलेंगे और अपने वोट को कास्ट करेंगे। लेकिन परिवार में चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग माता पिता हो, सब यहाँ पर कह रहे हैं कि रामपुर बदलाव की ओर बढ़ रहा है और नए रामपुर को लेकर के आकाश सक्सेना के हाथ सबको मजबूत करने चाहिए। जी अनुपम, वाकई तो पूरा परिवार उत्साहित है और 30 साल बाद विधानसभा फिर हमारी होगी ये कहना है, विधानसभा में रामपुर से हम पहुंचेंगे ये कहना है आकाश सक्सेना के पिता।